हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा। आज आपके लिए एक नई पोस्ट लेकर आया हूं जिसमें हम जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर के ओवरऑल रिजल्ट्स क्या होंगे और जुपिटर हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेशंस रखता है, उसके बारे में आज हम सारा कुछ ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज हम इस पोस्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये चार्ट जो आपके सामने है। इसमें देखिए, ये टॉरस असेंडेंट है और जुपिटर यहाँ पर 8th हाउस में है। ठीक है, साइन जो है सेजिटेरियस है और जो जुपिटर है यहाँ पर केतु के साथ कंजंक्शन है, यानी कि जुपिटर और केतु 8th हाउस में सेजिटेरियन साइन में एक साथ दोनों के दोनों विराजमान हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जुपिटर के बारे में समझना है कि जुपिटर, अगर हमने जुपिटर के रिजल्ट्स को समझना है, जुपिटर 8th हाउस में है और जुपिटर हमारी लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेशन रखता है, तो सबसे पहले हमें किसी भी प्लेनेट का रिज़ल्ट निकालने से पहले हमें उसके बारे में समझना होगा कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं, जुपिटर किस किस चीज़ का कारका है, कि वो इस हाउस में जाके क्या रिज़ल्ट देगा। ये सारी चीज़ें हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें जुपिटर के बारे में पता हो, हाउस के बारे में पता हो। तो ये पोस्ट आपको इसी एनालिसिस करने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स मुझे आने चाहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन को अपनी पोस्ट में इंट्रोड्यूस करता रहूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं कि 8th हाउस तो हम अपने पुरानी पोस्ट में समझ ही चुके हैं कि हाउसेस कैसे कैलकुलेशन करने होते हैं। यहाँ पर सिंपल है, ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर 8th हाउस में है। 9 नंबर जो ये है, ये साइन है, यानी कि सेजिटेरियस साइन है और जुपिटर केतु कंजंक्शन है। फ्रेंड्स, आपको मैं इसके साथ साथ और बता दूं कि आप यहाँ पर पोस्ट में तो सीख रहे हैं और मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा ताकि आपको बेसिक जो नॉलेज है और उसमें जो है आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। तो मैंने एक बुक का लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में मैंने पोस्ट कर दिया है, तो आप वह ये बुक ज़रूर ले लें और ताकि आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो, या तो आप मेरी पोस्ट देख के सीख लें या तो आप थोड़ा बहुत बुक से भी गो थ्रू होते रहें। बुक एक रहेगी, आप जब आपका दिल किया आपने खोल के पढ़ ली। ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि रिवाइव करना किसी चीज़ को बहुत जल्दी ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड, जुपिटर हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेशन रखते हैं, पहले ये समझते हैं। पहले हमें ये देखना है कि जुपिटर जो है, जुपिटर के फ्रेंड्स कौन कौन हैं। देखिए, जुपिटर के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं सन, मून एंड मार्स, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल। ठीक है, एनिमीज़ कौन कौन हैं, मरकरी एंड वीनस। देखिए, अगर बृहस्पति देवगुरु हैं तो शुक्र जो है असुर गुरु हैं, यानी कि राक्षस गुरु हैं। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। और अगर हम न्यूट्रल की बात करें, जुपिटर के साथ न्यूट्रल कौन होगा, वो सैटर्न है। ठीक है, अब शनि जो बृहस्पति देव हैं वो कौन कौन सी राशियों के स्वामी हैं। बृहस्पति देव को 2 राशियाँ अलॉट की गई हैं। तो फर्स्ट तो राशि ये देखिए, जुपिटर अपने ही साइन सेजिटेरियस में है। सेकंड साइन जो होगा वो पाइसिस होगा। ठीक है, तो 2 साइन, 2 राशियाँ यहाँ पे जुपिटर को मिली हुई हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि जुपिटर उच्च कौन सी राशि में होगा। देखिए, उच्च जो होगा वो है कैंसर साइन। ठीक है, कैंसर साइन में जुपिटर एग्जॉल्ट होगा। और अगर डेबिलिटेट होना है यानी कि नीच गिना जाएगा तो वो गिना जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन में। उच्च और नीच जो कंडीशंस होती हैं वो किसी भी प्लैनेट को एक अच्छे रिजल्ट्स देने की इंडिकेशंस दिखाती हैं। अगर प्लैनेट उच्च है तो अच्छे रिजल्ट देगा, नीच है तो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है कि जो डायरेक्शंस हैं, यानी कि जुपिटर की डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर को जुपिटर से देखी जाती है। और इसमें जो अगर हम जेंडर्स कंसिडरेशन करेंगे कि जेंडर्स कौन कौन से देखे जाते हैं, तो जेंडर्स इसमें मेल होते हैं। मेल जातक के जो भी जेंडर्स को अगर हमने किसी को कंसिडर करना है तो हमने जुपिटर को देखना है।
ठीक है। इसमें जो अगर हमें यहाँ पे रेमेडियल मेजर करना है जुपिटर का, तो हम कौन कौन सी रेमेडी करेंगे जुपिटर से रिलेटेड, जिसमें हमने जेमस्टोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जुपिटर के लिए जो बेस्ट जेमस्टोन होते हैं वो होते हैं येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, 4.4 से 6 कैरेट तक के वेट के जो है इसमें जेमस्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हमने डाइटी को देखना है कि जुपिटर से एसोसिएटेड डाइटी कौन कौन से होंगे जिनकी वर्शिप की जाए तो जुपिटर एक अच्छी कंडीशन, अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो उसमें जो होंगे इंद्र, शिवा और ब्रह्मा एंड लॉर्ड नारायणा जो डाइटी हैं इसमें कंसिडर किए जाते हैं जुपिटर के केस में। इनकी अगर वर्शिपिंग करते हैं तो जुपिटर एक अच्छी रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। आर्टिकल्स अगर हमें रेमेडियल मेजर्स के साथ साथ जो जेमस्टोन हमने सजेस्ट किए उसके साथ साथ अगर हमने इसमें डोनेशन संबंधी कोई चीज़ें बतानी है तो इसमें गोल्ड आ जाता है, गोल्डन कलर चीज़ें आ जाती हैं, इसमें ब्रास आ जाता है। ठीक है, टोपाज, रूबी और येलो कलर का जो ग्राम दाल जिसे हम बोलते हैं चना दाल, वो सॉल्ट हो गया और हल्दी हो गई। हल्दी, गुड़ और ब्राउन कलर्ड शुगर जो होती है, येलो क्लॉथ हो गए, फ्लावर्स हो गए और बेसन के लड्डू हो गए। ठीक है, इन चीज़ों का डोनेशन जो है वीरवार की शाम को किया जाता है, यानी कि सनसेट से पहले पहले ये सब डोनेशन किया जाता है। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स को जुपिटर गवर्न करता है वो आती हैं फेल्जम, किडनीज हमारी हो गई, लीवर हो गए, लंग्स हो गए, थाई हो गए, फैट हो गया, ब्रेन हो गया, स्प्लीन हो गई, यानी कि नीज, घुटने, टंग, जीभ, कान। तो जुपिटर जो है एक्सपेंशन यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों का कारक है। तो देखिए हमने जो जो बात करी, जैसे लिवर हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, ब्रेन देखिए कितना जो है सिर का एक सबसे मेजर एरिया को ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है, हमारी जो बोन्स हो गई, ठीक है, ये बोन्स का जो है अगर बोन्स जो देखी जाए, थाई बोन जिसे हम फीमर वगैरह भी बोलते हैं, तो कितनी बड़ी बोन्स हो गई। ये बोन्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, फैट हो गया, हमारे शरीर में ओवरऑल एरिया में फैट होता है कहीं ना कहीं, तो कहीं में ज़्यादा होता है, कई एरिया में कम होता है। तो फैट भी देखिए, जितनी जो एक्सपेंशन एक बड़ी बड़ी चीज़ें अगर देखी जाएंगी वो हमने जुपिटर से देखनी है। ये बॉडी पार्ट्स हमने सारे इसमें डिस्कस किए। अब हमें देखना है कि जुपिटर क्या है। देखिए जुपिटर ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण जो होंगे वो जुपिटर से डिनोट किए जाएंगे। सात्विक चीज़ें जितनी हैं जुपिटर से देखी जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जो बृहस्पति हैं वो कारका किस किस चीज़ के हैं। ठीक है, तो इनमें जो संतान आ जाती हैं उनके कारका हैं, हस्बैंड के कारका हैं फीमेल्स के केस में, वेल्थ के कारका हैं, इंटेलिजेंस के कारका हैं, जो हमारी बुद्धि विवेक है उसके कारका हैं, एजुकेशन इंसान कितनी ग्रहण करेगा, क्या स्टेटस रहेगा, वो सब बृहस्पति से देखे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर कोई सीखता है तो एस्ट्रोलॉजी में डिवाइन ग्रेस जुपिटर की कृपा होनी ज़रूरी है। इंसान कितना लॉजिकल होगा, क्या स्क्रिप्चर्स, क्या वेद पुराणों का वो अध्ययन करेगा, नॉलेज कितनी रखता होगा, अच्छी अच्छी उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, डिवोशन किस चीज़ को लेकर उसकी होगी, सेक्रीफाइस किस किस चीज़ को वो करेगा, क्या प्रॉस्पेरिटी लेवल उसकी लाइफ में रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसकी में देखी जाती हैं। अब इंसान का जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो भी जुपिटर से ही देखा जाता है। अगर इंसान के अंदर किसी चीज़ को लेकर विश्वास है, श्रद्धा है, वो सारी की सारी चीज़ें बृहस्पति से देखी जाती है। रिलीजियस एक्ट्स जो इंसान करता है वो सब बृहस्पति से देखे जाते हैं। रॉयल ऑनर्स वगैरह सब बृहस्पति से देखे जाते हैं। प्रोफेशंस क्या क्या, अगर हम जुपिटर से अगर हम स्टडी करने हैं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन क्या क्या होंगे, तो जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या सब कुछ होते हैं जिसमें सर्विसेज वगैरह आती हैं, जैसे कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है, बैंकिंग होती है, इनकम टैक्स होता है, ट्रेजर्स यानी कि खजांची जो होते हैं, रेवेन्यू जो इनकम टैक्स वगैरह, ये सारी की सारी जो
लिखा पढ़ी का जो भी काम होता है वो सारा का सारा रेवेन्यू के अंडर आता है। धर्म स्थान यानी कि टेम्पल्स हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लॉ, जजिस, क्योंकि बृहस्पति जो है जो जज के रूप में ही देखे जाते हैं। शनि जो हैं वो लॉ के रूप में देखे जाते हैं, यानी कि अगर वकील देखने हैं तो वो सैटर्न है, अगर जज देखने हैं तो वो बृहस्पति हैं। ठीक है, यानी कि लॉ यानी कि जो कानून है, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, सारे के सारे सैटर्न होते हैं, मगर बृहस्पति जज हैं। को लॉयर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, एडिटर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जितने स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, प्रोफेसर होते हैं वो हो गए, टीचर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, सेंट्स जो पुजारी या फिर कथावाचक, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल्स, मिनिस्टर्स हो गए, फिलोसफर्स वगैरह हो गए, वो सब देखे जाते हैं। ठीक है, और जो अगर वेदा शास्त्रा का कोई ज्ञान रखता है तो वो सब देखे जाते हैं बृहस्पति से। देखिए अब जुपिटर जो है यहाँ पर हमने देखा कि 9th साइन में है और 8th हाउस में है। ठीक है, 8th हाउस के अब वो क्या रिजल्ट देगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जुपिटर क्या ठीक है यहाँ पे। तो जुपिटर यहाँ पे देखिए कि जुपिटर 9th साइन में है, यानी कि अपने ही साइन में है, सजिटेरियस साइन में है। जुपिटर यहाँ 8th हाउस में है। यहाँ पर हमने देखना है कि जुपिटर का कोई एनिमी तो नहीं है। जुपिटर यहाँ पर अगर देखिए 8th हाउस है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं दोनों तरह के नेटिव को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर की जो फेवरेबल जो पोजीशंस होती हैं वो 1, 4, 7, 10 हाउसेस में ज़्यादातर गिनी जाती हैं, 1, 5, 9 में गिनी जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जुपिटर पोजीशन वाइज और हाउस वाइज जो है थोड़ा सा यहाँ पर वीक है। और जुपिटर के साथ यहाँ पर केतु भी है। जुपिटर यहाँ पे ये जो आर दिखाई दे रहा है, यानी कि जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी है। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव जो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या देगा, देखिए लॉन्जेविटी यानी कि जो इंसान की लाइफ है वो अच्छी रहेगी, पर वहाँ पर उसको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। ठीक है, और हिडन वेल्थ यानी कि कोई छुपा हुआ खजाना या फिर जैसे अच्छा उसको जो है प्रॉपर्टी संबंधित गेन हो सकता है, कोई लाइफ में कोई अचानक वेल्थ का उसका जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ही एक रिच डीप एनालिसिस की एक एबिलिटी होगी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए 8th हाउस जो होता है डीप हाउस होता है, यानी कि अंडर द बीनेथ ऑफ अर्थ, यानी कि डीप अर्थ में अगर हम बात करें, अगर ये अर्थ है तो ये 12वां हाउस जो होता है स्काई होता है। तो यानी कि ज़मीन, पाताल लोग, यानी कि अगर हमने कोई स्टडी करनी होती है, किसी चीज़ का ज्ञान लेना होता है तो हम बहुत डीप स्टडी करते हैं। बहुत डीप स्टडी किस में जाती है? रिसर्चेज में। ठीक है, अगर हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो डीप जो हमारी साधना लेवल जाता है वो, अब यहाँ से जुपिटर क्या देगा, उसको एक डीप थिंकिंग देगा, यानी कि उसका सोचने का नज़रिया और उसके काम करने का नज़रिया सबसे हटकर होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर जुपिटर के रिजल्ट्स का। अब हमने यहाँ से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जुपिटर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जुपिटर का केतु के साथ कंजंक्शन का रिजल्ट हम देखते हैं। तो जुपिटर यहाँ पर हमने समझा कि डीप थिंकिंग देगा। अगर जुपिटर गुरु है तो केतु चेला है, यानी कि गुरु और चेला दोनों एक साथ 8वें घर में बैठे हुए हैं, जहाँ पर उसका जो स्पिरिचुअलिटी लेवल है इस नेटिव का बहुत हाई होगा। ठीक है, इंसान आर्टिस्टिक होगा। ठीक है, रिलीजियस बहुत ही ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है, मगर उसकी जो शरीर में वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा वज़न बढ़ेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर कई बार ये भी देखा जाता है कि देखिए जुपिटर हमारे शरीर में, अब वज़न क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जुपिटर हमने पढ़ा कि जुपिटर जो है फैट का आकार का भी है। ठीक है, लीवर का आकार का भी है, तो लीवर और फैट की तरफ ये थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। ठीक है,
यानी कि 8th हाउस के यहाँ पे सिग्निफिकेशन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 8th हाउस में बैठकर वो इस घर का एक तरीके से मालिक बन गया है। तो मालिक जहाँ पर होता है वहाँ से बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि एक ऑफिसर जब कुर्सी पे बैठता है तभी वो वर्किंग में आता है, तभी वो अपने जो है डिसीजंस और एक्शंस लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये समझा कि जुपिटर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी पोस्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगे और अब बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे, नई नई चीज़ें। तो बस छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपने नए नए, ताकि मैं अपनी नई पोस्ट में और चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकूं। अभी हम यहाँ पे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पोस्ट में हम नक्षत्रा को भी इंक्लूड करेंगे। धीरे धीरे साथ बने रहिए, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू। तब मिलेंगे दोबारा फिर नई पोस्ट के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए।